पहली बार स्वागत है संजना का भी पंगरोली स्टेडियम में। आनंद आ रहा मुझे यहाँ आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा पता नहीं जब घूमने नहीं जाते कहीं तब नहीं होता कि मस्त करके मतलब कैमरे में कुछ अलग ही है, सामने से कुछ अलग ही। आ रहा है मजा। आग आ गया था। बाग ये थैले में पैक करूँ सुंगुर आएगा तो सबको। देखो इतनी निडर माँ ही नहीं बल्कि सभी लोग होते हैं। माँ तो कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे ही संजना की तारीफ हर कोई नहीं करता। संजना में वो दमखम तो है, ऐसा कोई काम नहीं जो संजना न कर पाए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और काफ़ी समय के बाद हमारे खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट में शायद उसी दिन यहाँ पर आया था जिस दिन यहाँ बर्फबारी हुई थी, और उसके अगले दिन मैं पंगरोली में आया था और यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहा था मैं। ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं मिली थी लेकिन जितनी भी थी उसी दिन मैं लास्ट यहाँ पर आया था। उसके बाद आज पंगरोली आना हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं घर आता हूँ तो घर से फिर वहीं से रुद्रप्रयाग चले जाता हूँ या तो गांव में थोड़ा बहुत घूमता हूँ, लेकिन पंगरोली आना होता ही नहीं है। तो आप लोग भी काफ़ी मिस कर रहे थे पंगरोली को, तो आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और यहीं से व्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर ली है। और आज पहली बार स्वागत है संजना का भी पंगरोली स्टेडियम में। आनंद आ रहा मुझे यहाँ आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा पता नहीं जब घूमने नहीं जाते कहीं तब नहीं होता कि मस्त करके मतलब कैमरे में कुछ अलग ही है, सामने से कुछ अलग ही दिख रहा है। कैमरे में फिर भी उतना कवर नहीं हो पाता ना, फिर भी उतना पता नहीं चल रहा कैमरे में अभी, या जबकि यहाँ हरा हरा काफी हो गया। नहीं पूरा मतलब ऐसा लग रहा पूरे किनारे से मतलब ऐसा पैक किया होगा, बीच में एकदम खुला खुला प्यारा सा लग रहा है। अभी तो ऐसा है, अगर ये झाड़ियाँ भी नहीं होती यहाँ तो और भी खूबसूरत दिखता। और यहाँ पर धीरे धीरे नए पेड़ हो रहे हैं ये वाले, तो जब ये और हो जाएंगे, जैसे एक ये हो गया, एक उधर हो रहा है, तो वैसे चारों साइड से ये वाले जो पेड़ हैं ये भी लग जाएंगे यहाँ, तो और भी प्यारा हमारा पंगरोली स्टेडियम देखने को मिलेगा। फ़िलहाल काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है, और स्पेशली संजना ने बोला आज मैं भी आऊँगी बल, नहीं तो मैं और माँ जा रहे थे ऊपर जंगल की ओर, वहाँ से जो सूखी पत्तियाँ हैं वो लेके आनी है। तो माँ तो यहाँ से ऊपर चले गई है। हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। ब्लॉग तो होगा ही लेकिन इसको रील बनानी है बल। और सामने रही हमारी कंडी। और आजकल हर जगह मोलियार बार आ रखी है, तो नए नए पत्ते हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन के बाद जैसे ही मानसून आएगा तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो और भी 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ने वाली है, क्योंकि मानसून में और भी ज़्यादा हरियाली हरा भरा सब जगह हो जाता है। और जो ये दूब है ये भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और यहाँ देखो आजकल ये पीले पीले फूल हो रखे हैं, और इन पीले पीले फूलों के बीच में ये चीज़ हो रखी है। हमने इसको बचपन में बहुत उड़ाया है, शायद आप लोगों ने भी ये देखा होगा, तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर उड़ाया होगा। जैसे कि अभी ये फूंक मारेगी वहाँ से इसमें फूंक भी नहीं बची हुई है। ये देखो यहाँ उड़ रहे हैं, ये मस्त उड़ते हैं। ये देखो फोटो ला। हाँ, फोटो और रील के लिए तो हर टाइम तैयार रहती है।
दोस्तों अभी समय आ गया है पंगरुल स्टेडियम को छोड़ने का। और अरे वो लग गया था वहाँ पे कांटे। जंगल में से आवाज़ चिल्लाते नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वो उस पर कंट्रोल नहीं है मेरा बचपन से। कोई और भी गिरेगा ना आवाज़ मेरी आएगी। तो माँ काफ़ी टाइम पहले चले गई थी। अभी ब्लॉग में तो आपको लग रहा होगा कि हम एकदम जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इसकी रीलें बनानी थी, इसीलिए पंगरुल स्टेडियम में काफ़ी टाइम हमको हो गया। अब पहले हमारा रास्ता यहाँ था, अब उधर जंगल हो गया है, रास्ता बंद हो गया अब यहाँ से। चलो, और यहाँ देखो, ये है, क्या बोलते हैं इसको, किरमोट। तो ये है किरमोड़। और इस पे आजकल फूल आ रहे हैं, तो बहुत जल्द इस पे फल भी आएंगे, तो काफ़ी बढ़िया होते हैं एकदम। जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर की तरह ही हरे भी दिखते हैं और काले होते हैं, तो काले भी वैसे ही कुछ दिखते हैं। और ये गाने बजा रही है, उसको बंद कर, कॉपीराइट आएगा ना यहाँ, तो उसके बाद जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। यहाँ बहुत सारे आजकल अब जंगली फल होने वाले हैं। गर्मियाँ आते ही हमारे पहाड़ों में इतने ज़्यादा जंगली फल होते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अब की बार कितने जंगली फल खा पाऊँगा मैं, उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में अगर ज़्यादा रहना हुआ तो फिर मैं खाऊंगी इस बार तुम्हारे बैठे। हाँ ये भी है। तो चलो, हफ्ते में तो मिल ही जाएंगे मुझे खाने के लिए। और वहाँ ऊपर पेड़ पे मैं देख रहा हूँ तो कुछ तो पक भी गए हैं। तो अब आज पहली बार पंगरुल स्टेडियम में और साथ साथ में घने जंगल में भी संजना की एंट्री हो गई है। और इसको 50 बार मना कर दिया था, तब भी बड़ी ज़िद्दी है। मैंने एक दिन पहले ही बताया था ना, जैसे इसकी सासू माँ ज़िद्दी है, वैसे ही बहू भी ज़िद्दी हो गई है। तो जो पक्षी मैं आपको घर के नज़दीक दिखाता हूँ, जो कि बड़े ग्रुप में आते हैं, वो आजकल काफ़ी दिन से घर के नज़दीक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही जंगल में पहुँचे तो वैसे इनके दर्शन हो गए हैं। और इनका कलर इस सूखी पत्तियों के साथ मैच कर रहा है, तो आपको कम कम दिख रहे होंगे। जहाँ उनके गले पे जो थोड़ा सफ़ेद है वही चमक रहा होगा इन पत्तों के बीच बीच में। वो देखो कितने सारे हैं। और हमारे यहाँ इनको इलेरा बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ होते हैं? पता नहीं क्या है तो पता, जो पूछो पता नहीं। गिंजड़ी होती है, गिंजड़ी, संतोली और क्या बोलते कौवा, ये चीज़ मुझे पता है। हाँ मुझे पता है। कबूतर होते हैं, कबूतर। तो माँ यहीं कहीं ऊपर की ओर जा रखी है, लेकिन कहीं माँ का शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा है। ए माँ, ए माँ, इधर से आई एक छोटी सी आवाज। क्या? जैसे कोई आवाज लगाता ना गांव में, जैसे कोई नीचे खेत में गए तो माँ को ढेर लगा दे, ए माँ, हम बोले छोल छाछ। हमारे यहाँ ले छाँ बोलते हैं, छोल छाछ। तो माँ की आवाज़ यहाँ ऊपर से आ गई है। तो अब हमको इस दिशा में नहीं जाना है, नहीं तो हम यहाँ जा रहे थे। और ये पक्षी यहाँ क्या खा रहे होंगे, कीड़े मकोड़े। जब वो इनको कोई खतरे का लगता है तो ये देखो ऐसे आवाज़ें करते बहुत ज़ोर ज़ोर से, अपने सब साथियों को बताने के लिए कि हमारे बीच कोई आ गया है। आ! तो घने जंगल के बीचों बीच हम पहुंच गए हैं। देखो चारों साइड घना जंगल, और घने जंगल के बीच में स्क्रीन पे माँ बिल्कुल निडर। इतने घने जंगल के बीच में अकेले आना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन
माँ को किसी भी चीज़ का डर नहीं है। हैं? अपने जंगल में क्या डर लगा, यहाँ पे बाघ आ गया था। बाघ ये थैले में पैक करूँ बाघ को, सुंगूर आएगा तो सबको। देखो इतनी निडर माँ ही नहीं बल्कि सभी लोग होते हैं, और माँ तो कुछ ज़्यादा ही है। लकड़ियों के लिए आ रहे हैं अकेले अकेले। हैं? बाघ आए आजकल तो भालू भी नहीं है। कुलाड़ा है मेरे हाथ पे, हाँ, कहाँ है कुल्हाड़ा? जब लकड़ियों के लिए आते थे। तो सभी औजार अपने हाथ में रहते हैं, इसीलिए डर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं है कि जब सामने आएगा हथियार चलेगा भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैंने सुना होते मत आदमी पिघल जाएगा बल। तो तुम बानम कटा तभी तुम अनिकांत तब मैं भोर दो तब कल तो मत मुझे। तो यहाँ पर कंडी तो हम लेके आए हैं, लेकिन माँ कभी भी कंडी में लेके नहीं जाती है, ना चंगेरे में। ये बड़ा सा वो है ही नहीं चंगेरे। कहाँ गए चंगेरे? चंगेरे में आफत होती ना, ठाटा लगाने की। छांटा लगाने की। उस पेट तो साड़ियों से ऐसे थैले बने रहते हैं, आजकल हर जगह ये चल रहा है। लेकिन हमारे गाँव में माँ ही ये चलन लेके आई थी। माँ ने कहाँ देखा था पहली बार ये? यार हमने कहाँ देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, पता नहीं कहाँ देखा, खाली गाँव में खाली अपने घर यहीं से देखा। पता नहीं कि ये मालकी में देखा होगा यहाँ से, क्यों ये केले जा रहे हैं उस थैले में, तब पता किया। और आज हमारे गांव में हर कोई और ऊपर से यही थैलों में लाते हैं। और ऊपर से देखो। तो आज संजना नए नए काम सीख रही है। नहीं झाड़ू तो घर में भी लगे। तो पंगरोली भी पहली बार आई, और ये वाला काम भी आज से पहले संजना ने कभी नहीं किया ये जंगल में आके। घर में तो झाड़ू लगता ही है, लेकिन जंगल में भी ऐसे झाड़ू लगाना पड़ता है। वहाँ फेंकते हैं या उठा के घर लेके जाना है। तो माँ ने वहाँ पर एक ढेर लगा रखा अपने लिए। माँ तो वो उसमें भरेगी, और अब संजना अपने लिए तैयार कर रही है। ऊपर ऊपर खाली, नीचे के गीले होंगे। तो माँ ने इसका सगोड़ देख लिया है। नए नए पहली बार कर रही है, तो अब मेरे को झाड़ू पकड़ना पड़ेगा। साफ है मैंने आजकल तो झाड़ू लगाने की कुछ आदत ही पड़ गई है मुझे दुकान में। तुम ऐसा तो मैं कर दी। ऐसे कर रही है, फटाफट करना पड़ता है। जो ऊपर ऊपर के निकले खाली, ऐसे नहीं जमीन के अंदर से गीले निकाल रहे हैं। मैं भी गलत हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है तो। तो ये वाले पूरे एरिया से यहाँ बीच में इकट्ठा कर दिए हैं ये वाले पत्ते। लेकिन माँ बोल रही है ये पत्ते केवल उसी में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए अब हमको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ नीचे ज़मीन पे बहुत पत्ते हैं, लेकिन यहाँ इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, और ऊपर ऐसी चढ़ाई से नीचे लाने में बड़ी आसानी होती है। यहाँ के देखो कितने पत्ते हैं, यहाँ से निकाल के लेके आते हैं सभी। हैं? वाह क्या झाड़ू है आपका।
यहाँ ऊपर से दिखाना पड़ेगा। और बचपन में तो हमने बहुत फिसल पट्टी भी खेली है इसमें, जिसको हम गढ़वाले बोलते रड़ा घुसी। इन पत्तों में फिसलने में बड़ा मजा आता था। तो पत्ते जो इकट्ठा है वो करने का काम तो मैंने कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर माँ आई, तो माँ ने यहाँ पर जो पत्ते इकट्ठे किए थे वो तो यहाँ भर दिया इसमें। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। इसके चारों साइड से देखो कुछ लकड़ी रखी हुई है, टहनी रखी हुई है। नींद आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? बदगणा। अब बदगणा लगाएंगे तब जाके ठाटू लगेगा। ये देखो माँ, देखो एक ही गड्डी में देखो कैसे इकट्ठा करके। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जगह जगह से माँ उठा रही है और उसी में लपेटती जा रही है। और इनको अब ऐसा रखना है। इसीलिए अब कोई कंडे चंगेरे में लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें गिरने का हमेशा वो रहता है कि जब भी ना मैं नैन से आए थे यहाँ ना, हम एक थैली लाए थे छोटी, कंडे थैली भरा और कंडे में रखा सीधा, उसी के अंदर है। वो भी ठीक है। ये ठाट लगाने के आप हता किए बद गए, कहीं खुल गए तो खुल गए, जग जग जाने पड़ते हैं कहाँ मिलते हैं। वो बड़ी समस्या है। संजना देख रही है आखिरकार कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। आज से कुछ साल पहले ही मैं बोल रहा हूँ ना, हर साल कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और पुरानी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए बढ़िया भी हैं, जैसे कि चंगेरा कंडे में ले जाते थे तो उसमें कम ही आता था और बार बार आना पड़ता था और बहुत समस्याओं का मतलब है? जब हम बड़ा बड़ा चंगेरा रहता है तो बड़ा बड़ा ये बदगण काटते थे, बहुत बड़ा ठाट लगाते थे। मैं तो जानती नहीं थे, मेरे को पता ही नहीं। तब तेरी फूफ दिवेश्वरी, उनको बड़े बड़े ये उर्मिला, सुमित्रा, उनके साथ आते वो लगा के देते थे। मेरे को भी कैसे पता था कि माँ को भी नहीं आता था, बल जैसे इसको नहीं आता अभी। पहले आते हैं पत्ती हरी हरी, ये ऐसे पत्ता महुआ कुछ भी पत्ते। चलो आता तो उतना ही रहा होगा चंगेरे पे, लेकिन समस्या तो बहुत थी। थैले में ऐसा है कि जितना है फटाफट दो, नीचे गिर जाता है। हाँ, फिर भरो, फिर लगाओ। बस इस चीज़ से ये है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं चंगेरा चुंगेरा, वो आगे आने वाले टाइम पे बनने ही बंद हो जाएंगे जब उनका यूज ही नहीं रहेगा। तो ये दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख, गौर से, कैसे हाथ चल रहे हैं, कैसे माँ इकट्ठा कर रही है हाथों के अंदर। नहीं टूटा, नहीं टूटा। ये भी तो सोचने लगी ले जाना कैसे है। मत ले जाना, हम ले जाएंगे यार, मत ले टेंशन। हाँ, इतना टेंशन काहे ले रही है? अच्छा, वो वाला ले जाएगी, गर्दन टूटेगी सीधे। तो चलो, ठाटी भी लग गई है, अब है उठाने की बारी। चलो 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 चलो। चलता पता चलेगा अभी रास्ते में। ले सीधे चलो। तो संजना ने तो उठा दिया है कंडी को, और अब मुझे उठाना है खुद से बड़ा थैला। इसमें माँ ने कीट काट के रखा होगा, बहुत भारी होने वाला है ये। ना ना है,
ना ना हो जाएगा, ठीक है। कब्जा अब गरा भी होगा तो क्या करना है। दोस्तों अभी हम जंगल से घर पहुंच गए हैं और बारिश की भी शुरुआत हो गई है। और स्क्रीन पे देखिए संजना, मेरी छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं हुई है उसको, थोड़ा थोड़ा अंदर से ये हो रहा है कि मैं भी लेके जाती हूँ। ये वाला कैसा होता है बल, आराम से है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बार मैं गिरा था, सीधे गर्दन में गिरा था वो और मैं आगे, वैसे इसी के साथ ना हो जाए। अच्छा बाहर के निकाल रही है, हाँ बाहर के छोड़ेगी भी तो निकल जाएगा। हाँ अंदर के ऐसे होते हैं, जैसे मैं ला रहा था कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, वाह चलो भाई। ऐसे ही संजना की तारीफ हर कोई नहीं करता। संजना में वो दमखम तो है, ऐसा कोई काम नहीं जो संजना न कर पाए। भारी हो रहा है रे फोटो पहले फोटो जरूरी है चेहरे पे स्माइल है। जब लाल पीला हो जाएगा तो है ठीक है। फोटो खींचते हैं इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों की खींचते हैं। ऐसे में भी आ जाएगी स्माइल ही। तो चलो फाइनली हम ले आए ओ लाल पीली हो गई पैर मत मोड़ना है, शौक हो रखा था ना बड़ा लाने की उल्टा मत आओ, उल्टा मत। बस शाबाश, तालियां हो जाए संजना के लिए। कमेंट में तालियां लिखना, आज तालियां लिखना, तालियां बजाना। हाँ हाँ तो जंगल से हम आ गए हैं और जैसे ही हम जंगल से घर पे पहुंचे पतला लेके, वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई है और मौसम हो गया है ठंडा ठंडा कूल कूल। और यहाँ बापूजी, और यहाँ दिखाऊं तो लाल पीली संजना आज ले आई बड़ा थैला हाँ थैला कौन सा करा होगा? हाँ इसी को पता होगा गरा हुआ नहीं हुआ मैं तो चलो ये चीज़ें करता ही हूँ, लेकिन इसने पहली बार उठाया। मज़ा आया ना? बोल बोल हाँ मज़ा आया। इसी को शौक हो रखा था ना, मैं ले जाऊंगी बोल उसको, तेरे में बुढ़िया ले आ सकते तो जवान तो आइडिया नहीं है ना। हाँ आइडिया नहीं। अभी दिक्कत हो सकती है नए नए में। तो चलो ले आई सही सलामत, थोड़ा ही लाई लेकिन जितना भी लाई बढ़िया लाई, अच्छा लगा तो चलो अब बारिश शुरू हो गई है तो ऐसे में कहीं जाना भी क्या होगा, और जंगल ही जंगल में मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर दिया है। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।